हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया गया था, आज का जो टॉपिक होने वाला है चेचिस क्या होता है, चेचिस क्या होता है और साथ में जानने वाले हैं चेचिस का यूज़ क्या होता है और चेचिस के पार्ट कौन कौन से होते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो चेचिस के बारे में, यानी चेचिस के क्या होता है और चेचिस के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो देखे होंगे, सपोज दैट आप देखे होंगे कि ऑटोमोबाइल में क्या होता है, हमारा एक मेन पार्ट चेचिस लगा होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे हमारी गियर हो गया, इंजन हो गया आदि ईटीसी पहिया हो गया, जो भी और जिस पर हम क्या करते हैं बैठते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, हमारा चेचिस के ऊपर डिपेंड होता है। तो यही कहने का मतलब हुआ कि ऑटोमोबाइल को अगर हम इंजन तो बना लेते हैं, अगर वहीं पे हमें चेचिस नहीं मिलता है, यानी कहने का मतलब है कि चेचिस ऑटोमोबाइल का मेन पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि चेचिस में हमारा क्या होता है, कितने पार्ट जुड़े होते हैं, किनको सहारता है, इनके बारे में। तो यहाँ पे आप जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं चेचिस के भाग, तो ऑटोमोबाइल के चेचिस में निम्नलिखित उपयुक्त स्थान लगे होते हैं। मीन्स चेचिस के जो भाग होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऊपरी आवरण को चेचिस को भी दिखाया गया है, ये देख पा रहे हैं। ये क्या होता है, आपका ऊपरी आवरण होता है, मतलब ऊपरी चेचिस हो जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या होता है, निचली सतहों का चेचिस होता है, जिनके ऊपर हमारा जो भी पार्ट होते हैं ऑटोमोबाइल के, जैसे कि इंजन हो गया, गियर हो गया, व्हील्स हो गया, सीट हो गया, ईटीसी जो पहिए वगैरह होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, तो हमारे चेचिस से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में हम थोड़ा बात आगे में देखेंगे और ये देखेंगे कि सबसे पहले हमारा इसमें कौन सा पार्ट जुड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं निम्नलिखित भाग होते हैं। तो पहला हमारा आता है इंजन या रेडिएटर, यानी इंजन हमारा क्या होता है कि ऑटोमोबाइल में पावर जनरेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इंजन का प्रयोग करते हैं। अब इंजन को कौन सहारता है, तो हमारा क्या होता है, चेचिस सहारता है, यानी चेचिस पर हम क्या करते हैं, उसे इंजन को फिट किया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, दूसरे टॉपिक की बात किया यानी दूसरे भाग की बात किया जाए, पारेषण प्रणाली, जिसमें क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट और पिछला धुरा आदि होता है। यानी जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं पारेषण प्रणाली, जिसमें ट्रांसमिशन सिस्टम पे हमारा कौन कौन सा टॉपिक जुड़ा होता है, यानी कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे कि क्लच हो गया, गियर बॉक्स हो गया और डिफरेंशियल गियर हो गया, ये पार्ट जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका पारेषण प्रणाली हो जाता है, यानी ट्रांसमिशन सिस्टम हो जाता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, गियर लगा दिया जाता है, ये आपका डिफरेंशियल गियर हो गया है, ठीक है यहाँ पे। और क्लच वगैरह सारा टॉपिक यहाँ पे जो क्लच है ये पारेषण प्रणाली के ही ऊपर लगाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे, तो आगे हमारा क्या होता है, तीसरे नंबर की बात किया जाता है सस्पेंशन प्रणाली, यानी कहने का मतलब है कि सस्पेंशन प्रणाली, सस्पेंशन सिस्टम जिसे बोला जाता है। यहाँ पे सस्पेंशन सिस्टम का मतलब क्या होता है ऑटोमोबाइल में यूज़ करने का, तो यहाँ पे बात किया जाए कि सस्पेंशन सिस्टम का मतलब यहाँ पे, जैसे कि अगर ऑटोमोबाइल हमारा क्या है, चलाया जा रहा है, अब किसी ना किसी एक गड्ढे से गुजरना पड़ता है, यानी ऊपर नीचे निचले सतहों से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे उस जो झटके लगते हैं, सस्पेंशन क्या करता है, उसको सोखने के लिए, यानी झटका ना लगे उसको सोखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सस्पेंशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा कहाँ लगा होता है, तो पहियों के बीच पे लगा होता है। कहाँ पे लगाया जाता है, तो पहियों के ऊपर, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा
चेचिस हो जाता है। अब चेचिस हमारा क्या करता है, चेचिस और प्लस में आपका जो पहिया होता है इसको बीचों बीच पे लगाया जाता है, जिससे हमारा जब पहिया क्या होता है झटके पे जाता है यानी किसी गड्ढे पे जाता है तो झटका, जैसे झटका लगता है तो क्या करता है हमारा सस्पेंशन पे लग जाता है, यानी स्प्रिंग टाइप में बनी होती है। स्प्रिंग पे गई तो पहला वाला अगर पहिया जाता है तो पहले वाले पहिए के ऊपर निर्भर हो जाता है, यानी पहले वाले पहिए पर। फिर उसके बाद जब गड्ढे पार करते हैं तो हमारा दूसरे वाले पहिए पर डिपेंड हो जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारा स्प्रिंग लगी होती है वो झटकों का सहन कर सकता है, सहन कर लेता है, जिससे हमारा जो ड्राइवर होता है ऑटोमोबाइल में बैठा होता है वो झटकों को महसूस नहीं कर पाता है कि हमारी गाड़ी इतनी झटका सही। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट आता है वहीं पे तो पहिया आता है। अब पहिए का क्या कार्य होता है, सपोज दैट आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, ऑटोमोबाइल को आगे बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पहिए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए स्टीयरिंग प्रणाली। स्टीयरिंग प्रणाली भी हमारा क्या करता है कि ऑटोमोबाइल को हम किसी दिशा निर्देश करने के लिए, यानी कि जिस साइड में जिस दिशा पे हमें लेके जाना होता है या फिर आगे बढ़ाना होता है या फिर किसी एंगल पर मुड़ाना होता है या फिर किसी कोने पर मुड़ाना होता है तो किन की सहायता से हम मुड़ाते हैं, तो स्टीयरिंग प्रणाली से मुड़ाते हैं, जो कि हमारा किस पे डिपेंड होता है, वो अगले पहिए पर या फिर पिछले पहिए पर डिपेंड होता है। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए, थर्ड यानी फोर्थ नंबर की बात किया जाए तो ब्रेकिंग सिस्टम आता है। अब ब्रेकिंग भी हमारा किस पे लगा होता है, तो चेचिस पर लगाया जाता है। सपोज दैट आई होप कि आप लोग को ब्रेक भी पता होगा कि ब्रेक का कार्य क्या होता है, ऑटोमोबाइल को किसी भी आकस्मिक घटना को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम ब्रेक का प्रयोग करते हैं, या फिर गाड़ी को स्टॉप करने यानी रोकने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे ईंधन टंकी। ईंधन टंकी का मतलब क्या होता है, ईंधन टंकी का कार्य क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं ऑटोमोबाइल को स्टार्ट करते हैं तो वहां पे स्टार्ट करने के लिए हम किसी न किसी फ्यूल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, फ्यूल की आवश्यकता होती है। तो उस फ्यूल को इकट्ठा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ईंधन टंकी को प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे ईंधन हमारा लगता कहाँ है, तो हमारे इंजन को स्टार्ट करने के लिए, इंजन को क्या होता है, इंजन को चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फ्यूल का यूज किया जाता है। आई होप कि आप लोग को ये सारे पार्ट किस पे पाए जाते हैं, चेसिस पर फिट होते हैं, जो हमारा क्या करता है, चेसिस इन सारे लोडों को सहता है। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए, आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा पार्ट हमारा किस जगह पर लगा होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हो गया आपका अगला वाला सिरा और ये होता है आपका दूसरा वाला सिरा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका स्टीयरिंग हो गया, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, पहिए को दाएं और बाएं मुड़ाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं स्टीयरिंग, और ये होता आपका क्लच। क्लच क्या होता है, जो हमारा गियर सिस्टम होता है यानी गियर होता है उसको स्पीड बढ़ाने के लिए, कहने का मतलब है उसको गियर को चेंज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्लच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए डिफरेंशियल का कार्य, जब हम स्टीयरिंग अगले वाले पहिए से हम क्या करते हैं, पहिए को मुड़ाते हैं यानी दाएं और बाएं घुमाते हैं, तो डिफरेंशियल हमारा क्या कार्य करता है, पिछले वाले पहिए को भी उसी के अकॉर्डिंग अगले वाले पहिए को भी क्या करता है, अपनी साइड में वो खींचने की कोशिश करता है यानी मुड़ाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट बात किया जाए पारेषण प्रणाली, जैसे कि अगले वाले पहिया हो गया, अगले वाले पहिए पर हम क्या करता है, पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, तो अगला वाला पहिया क्या होता है, एक सॉफ्ट के जरिए हम पिछले वाले पहिए को भी थोड़ा न बहुत एनर्जी देते हैं। सपोज दैट जैसे कि क्या होता है, हमारा पिछला वाला पहिया फंस जाता है यानी किसी गड्ढे में, तो क्या होता है, हम प्रोपेलर सॉफ्ट की वजह से यानी ट्रांसमिशन सिस्टम की वजह से हम पिछले वाले पहिए को अगले वाले पहिए के अकॉर्डिंग हम खींच सकते हैं। तो यही कार्य होता है प्रोपेलर सॉफ्ट का। ब्रेकिंग का पता हो गया, और पहिया हमारा चारों कोनों पे लगे होते हैं। सपोज दैट आप देखे ही होंगे ऑटोमोबाइल, तो आई होप कि आप लोग को ऑटोमोबाइल के जो मेन पार्ट होते हैं यानी कहने का मतलब है चेसिस के जो मेन पार्ट यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे चेसिस पे फिट किया जाता है, आई होप कि आप लोगों को कौन कौन से पार्ट फिट किए जाते हैं, आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए
नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए चेचिस का वर्गीकरण, यानी चेचिस का वर्गीकरण कितने टाइप्स किए गए हैं। तो सबसे पहले हमारा देखेंगे पहला, वहीं पे बात किया जाए कि ऋण नियंत्रण चेचिस जिसमें इंजन चालक कक्ष के सामने होता है, इस प्रकार की व्यवस्था में जगह पूर्ण उपयोग हो सकता है। यानी जो चेचिस होता है यहाँ पे उसके जो कक्ष होता है, यानी जहाँ पे चालक हम बैठते हैं, चालक जो ड्राइविंग करता है, वो उसके कहने का मतलब बैठने के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। कितने टाइप से वर्गीकरण किया गया है, तो 3 टाइप के वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले आता है हमारा जो इंजन होता है, अगर अगले सिरे पर होता मतलब आगे की ओर होता है, तो हमें चालक को बैठने के लिए पूर्ण जगह होती है, यानी पर्याप्त जगह होती है। नेक्स्ट बात किया जाए अर्ध अग्र, तो अर्ध अग्र में क्या होता है, अर्ध अग्र नियंत्रण चेचिस जिसमें इंजन इस प्रकार लगाया जाता है कि जिसका आधा भाग चालक कक्ष में और शेष भाग आधा भाग उसके चालक कक्ष के बाहर होता है। मीन्स यहाँ पे बात किया जाए कि जैसे कि मारुति वगैरह यानी छोटी गाड़ी में क्या होता है कि आधा पार्ट क्या होता है, आधा पार्ट क्या होता है इंजन से बाहर होता है, और आधा पार्ट क्या होता है जो चालक के नीचे ही कुछ ना कुछ पार्ट लगे होते हैं। तो ये होता है किसमें, अर्ध कक्ष पे आता है, यानी जो इंजन का पार्ट होता है आधा आगे होता है और आधा क्या होता है चालक के नीचे फिट किया जाता है। इसमें खतरा होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। क्या होता है अगर इंजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है, तो क्या होता है कि चालक को भी उस दुर्घटना को सामना करना पड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए पूर्ण अग्र नियंत्रण। तो ये क्या होता है, पूर्ण अग्र नियंत्रण में क्या होता है कि पूर्ण अग्र नियंत्रण चेचिस जिसमें इंजन पूर्णतः चालक के भीतर होता है। किसके भीतर होता है, चालक के भीतर होता है। प्रयुक्त इस प्रकार की व्यवस्था सामान का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। यानी जो चेचिस होता है इसमें क्या प्रोसेस बताया गया कि जो हमारा चालक होता है वो चालक के अंदर इंजन सिस्टम फिट किया जाता है। ये बड़ी गाड़ियों में यूज किया, जैसे कि ट्रक वगैरह हो जाता है, इसमें क्या होता है इंजन को बीचों यानी चालक के नीचे फिट किया जाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को चेचिस का भी वर्गीकरण के बारे में क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए फ्रेम का उद्देश्य, यानी जो आगे वाला जो ऊपरी आवरण होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, यानी उसके कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके उद्देश्य निम्नलिखित 2 टाइप्स के पाए जाते हैं। पहला हमारा बात किया जाए इंजन पारेषण यूनिट, सस्पेंशन प्रणाली, गाड़ी नीड और इत्यादि यूनिटों को टेक करने के लिए, यानी जो भी पार्ट लगे होते हैं इसमें उनको सहारने के लिए भी हम क्या करते हैं, फ्रेम का यूज किया जाता है, यानी उद्देश्य होता है। नेक्स्ट बात किया जाए दूसरे टॉपिक की बात किया जाए अधिक विस्थापन के बिना स्थिर अथवा गतिशील बलों को सहन करने के लिए, जो उसमें फोर्स वगैरह लगते हैं यानी जो झटके लगते हैं उनको सहने के लिए भी हम फ्रेम का यूज करते हैं। इसके लिए भी हम फ्रेम का ही यूज होता है। नेक्स्ट बात किया जाए फ्रेम पर हमारा कौन कौन सा फोर्स लगता है, यानी कौन कौन सा बल लगता है, इसके बारे में देखेंगे। तो पहले टॉपिक की बात किया जाए पहला हमारा आता है गाड़ियों तथा यात्रियों को भार जिसमें बगल के मेंबरों को ऊर्ध्वाधर नमन होता है। मीन्स कहने का मतलब है जो उसका लोड होता है इनको भी सहने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्रेम पर फोर्स लगता है। नेक्स्ट बात किया जाए गाड़ी के सड़क पर ऊंचले और निचले सतह पर बल लगने वाली फोर्स सहना पड़ता है, यानी गड्ढे में गया या फिर ऊपर गया या फिर नीचे गया, इनको भी सहने के लिए हम फ्रेम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए सड़क को रुकावट से पहियों को टकराने या उत्पन्न बलों जिससे विशेष पहियों को भी रोक सकता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो फ्रेम होता है फ्रेम का कार्य क्या होता है, अगर बाय द वे क्या होता है थोड़ा छोटी मोटी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में क्या होता है अगर फ्रेम नहीं लगाया जाता है, क्या होता है गाइस फ्रेम नहीं लगाया जाता है तो हमारा चालक होता है जो भी उसमें बैठे हुए यात्री होते हैं उसको नुकसान झेलना पड़ सकता है। और वहीं पे अगर हमें फ्रेम लगा होता है तो छोटी मोटी क्या होता है कि छोटी मोटी चोट लगे यानी एक्सीडेंट होने के बावजूद हमारा फ्रेम पर ही जाता है, किस पे आता है, फ्रेम पर ही थोड़ा बहुत विकार उत्पन्न होता है, बल्कि हमारा यात्री सेफ रहते हैं। तो इसको भी क्या करते हैं, इसके भी यूज करने के लिए हम फ्रेम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए इंजन या एट ब्रेकिंग सिस्टम आदि के कारण मेंबरों को ऊर्ध्वाधर समतल में नमन की प्रवृत्ति रखने के लिए। मीन्स बात किया जाए कि जब हम क्या करते हैं
आकस्मिक घटना होने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं। तो ब्रेक हमारा क्या करता है कि अगर अचानक से ब्रेक लगाया गया तो क्या होता है कि अचानक से ब्रेक लगाया गया तो जो यात्री बैठे होते हैं आगे की ओर झुकने लगते हैं, यानी नमन होने लगते हैं। तो उनको भी यानी नमन ना होने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तब भी हम उसका फ्रेम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, टक्कर लगने पर उत्पन्न आकस्मिक संगठन बल के भी कारण। संगठन बल क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई किसी गाड़ी या दूसरी गाड़ी से टकराती है तो क्या होता है कि जितना फोर्स उधर से लगता है, जितना फोर्स हम क्या करते हैं अगर किसी पिंड पर लगा रहे हैं तो वो पिंड भी हमारा उस फोर्स पर जहाँ पे जिसके द्वारा हम फोर्स लगा रहे हैं वो भी उतना ही फोर्स करे, वो हमारा क्या कहलाता है, संगठन, यानी इम्पैक्ट फोर्स जिसे बोला जाता है, जितना क्रिया और प्रतिक्रिया जिसे बोला जाता है। तो उनको भी सहने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रेम का यूज करते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को चीज का वर्गीकरण